सुदेश दीदी जी ने इतना, मैं उनका मन से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने सामने से ये संकल्प लिया कि मुझे घाटकोपर में जाना है। इतना हम सुन के गदगद हो गए कि दीदी जी सामने से हमको याद कर रहे। उसका एक मुख्य कारण मैं आपको बताती हूँ। साकार बाबा मम्मा के समय जब हमारी दीदी माँ अपने बाल्य अवस्था में बाबा के पास आए तो सुदेश दीदी जी का भी वही समय रहा। तो दीदी माँ और सुदेश दीदी दोनों भी साथ साथ बाबा मम्मा की पालना में छोटे से बड़े हुए। और यह भी मैंने अनुभव किया जब मैं समर्पित हुई कि जहाँ जहाँ पर ललकार से भाषण करना होता था तो दीदी माँ का नाम और सुदेश दीदी का नाम पूरे भारत में, तब तो भारत में ही केंद्र थे, तो पूरे भारत में ये बात फैली रही थी कि नलिनी दीदी और सुदेश दीदी ललकार से भाषण करने वाले हैं। जहाँ तहाँ उनको बुलाते रहे। कि मुझे ऐसा फील होता है मैं जैसे दो ट्विंस बहनों के बीच में हूँ, एक ये है और एक ये है। दोनों के स्वभाव में बहुत साम्य है। दोनों उतनी इनोसेंट, उतनी सत्य मार्ग पर चलने वाली और बालक सो मालिक स्वभाव वाली। मेरे को ये कहते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज का ये जो प्रोग्राम बना है तो ये प्रोग्राम दीदी ने खुद बनाया है यहाँ आने का। क्यों? तो बोला नलिनी दीदी है नहीं तो सारे बच्चे इतने समय से है तो भाई कहीं मुरझा नहीं जाए फुलवाड़ी, इसीलिए मैं आकर के सबको थोड़ा बौछार करके जाऊंगी। मुझे इतना खुशी हुआ। देखो घर में दादा दादी और माँ जो होती है, कभी हम माँ को दादा दादी को निमंत्रण नहीं देते, वो है ही क्योंकि उनका है, हम उनके बलबूते पर जीते हैं। तो इसीलिए दीदी आपको दिल से बहुत बहुत थैंक्स, जो आपने हम लोगों की चिंता करके, हम लोगों का ख्याल करके आज आपने यहाँ घाटकोपर में आने का कार्यक्रम बनाया। तो इसीलिए बहुत बहुत आपको थैंक्स है। ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम,
ओम आनंद, ओम आनंद, परमानंद। आज मुझे ये चैतन्य फूलों की फुलवारी जो हमारी नलनी दीदी ने, बाबा मम्मा ने, दादियों ने, निमित बहन भाइयों ने सींची है, तैयार किए है, तो मैं उन फूलों की सुगंध में महसूस कर रही हूँ। वो जो फूल होते हैं, ये फूल माली सींचता है, आंखों से दिखाई देने वाला माली होता है, हाथ में लेने वाला पानी अथवा आंख से देखने वाला पानी होता है, परंतु इन फूलों की पालना करने वाला हम सबको कमल फूल समान बनाने वाला, और इस फूल व फुलवारी को, नलनी को कमल कहते हैं, कमल फूल कहते हैं, मालूम है ना? नाम ही था कमल फूल, नलनी मतलब। तो मैं आई इस ख्याल से कि मेरा एक आंतरिक स्नेह नलनी बहन के साथ स्वाभाविक रीति से था। साथ तो नहीं रहते थे, पर एक ही समय बाबा से पालना लेते हुए, मम्मा की पालना में पलते हुए, मधुबन फुलवारी में रहते हुए, तो ये फुलवारी उनके जाने के बाद भी इतनी खिली हुई है, फली फूली और फली फूली रहेगी, क्योंकि वे बाबा के बाकी माली अच्छी तरह से न केवल जल दे रहे हैं, पर ज्ञान सूर्य की शक्ति सनलाइट भी दे रहे हैं, प्रकाश भी दे रहे हैं। क्योंकि निराकार बाबा ने कहा कि वास्तव में ज्ञान का सागर तो मैं ही हूँ, शांति का सागर, नॉलेजफुल, पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, और ब्लेसिंग देने वाला ब्लिसफुल। इंग्लिश में बोला। आज की मुरली सुनी है इन्होंने? अभी सुनी है, अपने अपने सेंटर पर भी सुनिए। तो मैं निराकार साकार में आता हूं, पर तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता, मां के गर्भ में भी नहीं आता, पर अवतरित होता हूं, रीइंकार्नेशन होता है। क्या मतलब है? कि ब्रह्मा तन में आता है, बंधन में नहीं है, तो वापस परम धाम में जाता है और फिर आ जाता है। आने और जाने में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि प्रकृति का आधार लिया, सबका आधार है, इसीलिए निराधार भी है किसी भी चीज का, कि बंधन में नहीं है। बंधन से मुक्त करने वाला, दुखों से लिबरेट करके सुख देने वाला एक बाप, जिसको हम पुकारते थे पतित पावन आओ, वो पालना मेन करने वाला तो रोज हमारी बाबा ही है। परंतु रोज आज के संदेश के अनुसार भी अगर देखें, तो पालना लेने वालों की क्वालिटी ऐसी हो जो फूल सदा खिले ही रहें,
न केवल खिले रहें परंतु खुशबू देते रहें, खुश रहें, खुशबू देते रहें। जैसे बाबा दिन और रात की समझ देकर रात को दिन बना रहे हैं, ज्ञान सूर्य प्रगट्य अज्ञान अंधेर विनाश, सूर्य कुल की, सूर्य वंश की स्थापना, अद्वैत धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अद्वैत राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो उस राज में ये राजयोगी जो राजयोग सीख रहे हैं, मुझे विश्वास है, निश्चय है, क्यों निश्चय और नशा है कि हमारी निमित बहन नलिनी ने बहुत प्यार से बाबा के महावाक्य सुनाए और बाबा ने उनको निमित्त बनाया अपनी मुरली का सार उनकी तस्वीर में दिखाने का। यहाँ तो अभी देखा कि उनकी यादगार चौराहे पर अथवा 2 कट्ठी हैं, 2 चौक हैं दोनों साइड। परंतु बाबा ने, जब वो छोटी थी, अभी स्कूल में ही पढ़ती थी, आपको मालूम है, तो जो बाबा मुरलियों में सिद्ध करना चाहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जिसमें मनुष्य मत मिल गई है, असलियत है बराबर, ये ड्रामा है, ये गीता रामायण महाभारत, सीता राम रावण लक्ष्मण शत्रुघ्न जितने भी एक्टर हैं बेहद के नाटक में, ये वास्तव में कहानियां हमारी ही है, परंतु मनुष्य मत मिक्स हो जाने के कारण बाबा को फिर सच क्या है वो रोज समझाना पड़ता है। साकार मुरलियों को आप देखेंगे तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको ही बाबा क्लियर करता है। सच क्या है और मनुष्य मत मिल गई, मन मत मिल जाती है, तो वो सच्चा 100% सच्चा नहीं रहता। जैसे घी, अगर सिर्फ घी है, जब दूसरा घी मिलता ही था ही नहीं तो घी लेने जा रहे हैं भाई, घी की दुकान है, डालडा आ गया तो लिखना पड़ा सच्ची घी की दुकान। मिक्स हो गया तो सच, इंसल्ट कहने के बजाय तो भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु, फिर आकर के हमको सत्य शिक्षा देते हैं, तो और बड़े प्रेम से हमको समझाते हैं कि हमारी नेचर कैसी बन गई थी नकल करने की, और बंदर का काम क्या है, नकलची है, एक को देख के दूसरा करने वाला, बारमुखी इसका मतलब बन के सुनते थे। तो सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, ऐड किया डू नो इविल, 5वीं बात थिंक नो इविल। और याद क्या करो, बस मुझे एक बात को, मुझको ही याद करो। तो वो चित्र बड़ा सुंदर बाबा ने बनवाया था, और उसके नीचे सच क्या है, रियल क्या है, अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, अनरियल क्या है।
तो किन के पास रियल ठहरता है, सच ठहरता किन के पास है? जो अंतर्मुखी होकर के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज के संदेश में भावी ये भी इसी प्रकार से है कि एप्रन ऐसा खुला हुआ है, परंतु बुद्धि का नेत्र खुला हुआ है, बुद्धि का द्वार खुला हुआ है। तो अंतर्मुखी होकर के सुनने से जो बाबा के वाक्य महावाक्य हैं, वो महावाक्य हमको महान बनाते हैं। वो महावाक्य हमको अपने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं। वो महावाक्य हम अंतर्मुखी होकर के अपनी चेकिंग करते हैं कि हमारा पुराने जीवन से शूद्र से ब्राह्मण बनने में अंतर कितना आया, और फिर अपना दर्पण रोज देखें कि अभी ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनने में कितना अंतर है। जैसे कि ब्रह्मा बाप समय प्रति समय अपनी चेकिंग संदेशी द्वारा करवाते थे। इतने थे निराकारी, निरंकारी। बीच बीच में संदेशी को कहते थे कि देख के आओ, जो अव्यक्त वतन वाला ब्रह्मा है उनकी लाइट और हमारी लाइट में कितना अंतर है। और उस संदेश के आधार पर पहले जब आवाहन करना शुरू किया, वो भी एक छोटी कुमारी गुलजार दादी 8 साल की थी। वो उस समय बच्चों को भी योग अभ्यास बाबा करवाते थे, आपस में योग करने की प्रेरणा देते थे अथवा ट्रेनिंग मिलती थी। तो मुझको आत्मा देखो, मत आपको आत्मा देखो, तो मुझे आत्मा देख, मैं आत्मा देखूं। और एक दो को ऐसे सामने बैठ के जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस की, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, पालू आत्मा है, नारायण आत्मा है। देह के संबंध को देह का रूप न देख करके आत्मिक भाव में देखा। तो बच्चों को भी ये सिखाया, अपने आप को भी आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा देखो। तो गुलजार दादी और कमलमणि दादी 6 बहनें थी। एक ये बहन जिन्होंने सुनाया ये कहानी, वो दिल्ली में रहती थी, कृष्णा नगर में, जहाँ पर चित्रशाला थी, और गुलजार दादी ने भी सुनाई। तो क्या है कि वो योग करा रही थी आपस में कराची में। वो तो बंगला जैसे दीवार पर कॉर्नर में पत्थर का फूल बना होता है जिस पर गमला रखते हैं, तो ऐसे आपस में बैठे हुए वो दीवार पर योग कर रही थी वो। तो गुलजार दादी अचानक ध्यान में चली गई। तब तक ध्यान क्या होता है ये मालूम नहीं था। और कमलमणि दादी ने समझा कि तो गिर जाएगी, सो गई है शायद, पर तो मुस्कुरा रही है, हाथ पैर एक्टिव है, हाथ एक्टिव है। तो मम्मा को बुलाया कि मम्मा, उस समय गुलजार दादी का नाम शोभा था। शोभा ऐसे आंखें बंद है, मुस्कुरा भी रही है, कुछ चीज को पकड़ने की भी कोशिश कर रही है, ये तो गिर जाएगी। मम्मा आई तो मम्मा ने देखा कि वो ध्यान में है।
उनको बहुत प्यार से कहा, शोभा वापस आओ, शोभा वापस आओ। बुलाया मतलब अव्यक्त अशरीरी स्थिति से साकार पतन में बुलाया। तो कहा, गुलजार दादी ने बताया, मैं बाबा से मिलने जा रही थी, बाबा को पकड़ना चाहती थी, पकड़ में नहीं आते थे। मां ने कहा कि बाबा तो कमरे में हैं अपने। कहा नहीं नहीं, कमरे में नहीं है, ऊपर थे। ऊपर कहाँ? मम्मा को ये नई बात लगी। मेरा कहने का मतलब कि बाबा ने बाबा के संदेश को या एक छोटी बच्ची द्वारा दिया हुआ इनोसेंस का अनुभव में विश्व अंतर्मुखी होकर के अभ्यास किया। ये मेरा कहने का मतलब है। तो बाबा ने कहा कि बाबा, तो दादी मम्मा ने कहा बाबा से कमरे में जाके मिलो। कहा नहीं नहीं, ऊपर था। ऊपर कहाँ होता है? तो बाबा के पास गई तो गुलजार दादी कहती है, मैंने बाबा को बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ। मैंने कहा कि वहां तो आपको मैं पकड़ ही नहीं सकी आपका हाथ, और यहाँ आप कहते आओ बच्ची आओ। बाबा ने कहा बच्ची मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं। कहा नहीं, आप तो ऊपर थे। बाबा ने कहा ऊपर कहाँ? बाल भवन में या जहाँ भी बैठे थे, तो ऊपर तो वैसे मैं कराची में गई हूँ, पर क्योंकि गुलजार दादी तो साथ नहीं थी और न कमलमणि दादी थी, तो कौन सा वो मकान कौन सा था ये मुझे मालूम है, स्थान कौन सा था अंदाजा लगा सकी मकान के बाउंड्री से कि कहाँ बैठे होंगे। तो बाबा को लगा आश्चर्य कि अच्छा बच्ची फिर जाओ और पूछ के आओ कि कहाँ वो ऊपर कहाँ गई थी तुम, उस स्थान का नाम क्या है। फिर भेजा। ऐसे क्यूरोसिटी से वश बाबा ने उनको बार बार भेजा और बताया कि एक इस वतन में सूक्ष्म वतन है, इसके पार, और ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको बाबा ने आज कहा कि बाबा की पहली रचना, बाबा का ब्लूप्रिंट कहें, नई प्लान का या आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट, पहले वो सूक्ष्म वतन है, मुझे स्थापना कैसे करनी है, फिर पुरानी सृष्टि का विनाश, विकर्मी कर्मों का विनाश योग तपस्या से कैसे होगा, और इस प्योरिटी ज्ञान और योग के बल से स्थापना और विनाश के बाद कैसे एक धर्म एक राज की स्थापना, एक मत से स्थापना होगी। तो श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप सामने है, विष्णु बीच में है। ये खुलता गया धीरे धीरे राज, परंतु एक छोटी बच्ची ने आके बताया कि वो जो ब्रह्मा है वो अव्यक्त फरिश्ता है। तो बाबा ने ये भगवान के भेजे हुए, बाबा ने अपने आप को तो कभी समझा ही नहीं कि कोई कृष्ण दिखाई भी देवे, पर अपने को साधारण ही समझा। और जब भी कभी भी कोई महावाक्य बाबा के कहते, बाबा आपने ये कहा, तो बाबा कहते थे तो बाबा कह के गया है ना। बाबा ने, मैं भी तो पढ़ने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ। तो बाबा ने ये आह्वान करना शुरू किया। ये दादियां बताती थी कि आह्वान करना शुरू किया कि मेरा वो स्वरूप फिर यहाँ होना चाहिए ना। अंतर्मुखी का मतलब कि अपने
अपने आप की आत्मा का मन यानी मुख है, बुद्धि दृष्टि है, स्मृति के साथ साथ फिर मेरे जीवन में परिवर्तन कितना, अंतर कितना आ रहा है। साधारण था फिर असाधारण कैसे बना, तो साधारण विशेष कैसे बना, ये अंतर मैं बनूं कैसे। जैसे बाबा अब स्पष्ट बताते हैं ना कि तुम देखो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बाबा ने जो भी बाबा की शिक्षाएं थी वो अपनी बुद्धि रूपी झोली में, ये झोली तो नहीं ना, मतलब तो बुद्धि की झोली है, बुद्धि का बर्तन है जिसको बाबा कहते हैं सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहर सकता है। अब शेरनी का दूध पहले तो कोई निकाले ना वो तो नरसिंह अवतार ही निकाल सकता है भगवान का अवतार। प्रभु की औलाद को बचाने के लिए प्रहलाद, प्रभु की औलाद और प्रालब्ध प्राणे वाली आत्मा की रक्षा के लिए नरसिंह के तन में अवतार हुआ। नर सर्वशक्तिवान परमात्मा जिसकी होली मनाई जाती है। तो विनाश के लिए होली भी चाहिए और स्थापना के लिए फिर यज्ञ की रचना भी चाहिए। तो बाबा अपने आप अंतर्मुखी होकर के जो वाक्य भी आते थे उनको महावाक्य मानकर अपने अंदर महानता लाने की कोशिश की। यही अंतर है कि हम मनुष्य आत्माएं जब अपने में परिवर्तन लाती हैं तो समझती है मैं हूँ। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। हम आत्माओं को परिवर्तन आता है, साधारण पुरुषार्थियों को परिवर्तन आता है तो अहम भाव पैदा होता है, वहम आता है। अज्ञानी को वहम के साथ अहंकार भी आता है पर बाबा बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देह अभिमान छोड़ो, देह अभिमानी बनो। देह अभिमान दुख का द्वार है। पर बाबा ने शुरू से मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह आत्मा है और मैं एक बिंदु हूं। आज कहा ना मैं अंगुष्ठाकार हूं, ना आत्मा अंगुष्ठाकार है और ना सारा लाइट है बड़ी, तो बस बिंदु। तो वैसे भी देखें जब हम देह अभिमान में सुनते हैं तो वो महावाक्य वाक्य बन जाते हैं और उसमें अगर अभिमान आ जाता है तो अहंकार भर जाता है तो वो तेरे को भी नुकसान और मेरे को भी नुकसान। क्योंकि अहंकार मन आई, मैंपन जो आया तो मैं अपने को भी दुख देता है। मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ। तो एक बार किसी ने पूछा था कि बाबा बार बार कहते हो देह अभिमान, अभिमान दुख का द्वार है, तो देही अभिमानी वो भी तो अभिमान है ना, तो वो दुख वाला नहीं रहता। अभिमान तो अभिमान ही है। बाबा ने कहा नहीं, अंतर है। देह अभिमान को मान करके अभी अभी उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। देह अभिमान की प्रैक्टिस फौरन करना शुरू हो जाते हैं। मान लिया मैं फलाना हूँ, मैं बाप हूँ, मैं सास हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, पोजीशन का संबंध का अभिमान आ गया। और देही अभिमानी मैं आत्मा देह में आने वाली हूँ ये रियलाइज तो सेकंड में किया, परंतु माना नहीं कि मैं बराबर वो
मान करके चलना। जैसे अभिमान में माना ना मैं बाप हूं, बच्चे ने माना ना मेरा ये बाप है, मान लिया ना ये मेरी माँ है, और उसी भावना से चलता है, उसी तरह का व्यवहार है। तो देही अभिमानी का मतलब कि अभिमान ले, हे आत्मा तू खाली जान न ले पर मान करके चल कि मैं आत्मा हूं। तो जो आत्मा के गुण हैं वो तेरी प्रॉपर्टी, तेरी शक्ति तुझे अपने आप व्यवहार में आ जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा। नहीं तो वो बड़ी आई सिर्फ रही, मैं फलाना हूं, तो बड़ी आई लिखो ना, समझो इंग्लिश में आई लिखो, उस पर हुक लगा होता है, लिखेंगे ना एक हुक जैसा, और नीचे भी छोटी टांगने की जगह है, तो उसमें बहुत सारी थैलियां लगी टंगी हुई हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मेरा ये ऑर्डर है, मेरा ये विचार है। मैं जो कहता हूँ ना अभी अभिमान, अभी अभिमान, देर क्यों लगा रहा है? अभिमान में धैर्य नहीं है। और मैं आत्मा अपने को बिंदु समझा, छोटी आई समझा, हुक खत्म हो गया। छोटी आई पर बिंदु लगा हुआ है, डिमांड खत्म हो गई। अंतर्मुखी होकर के अपनी माइंड पर ध्यान देना शुरू किया, दूसरों पर देखने के बजाय अपने आप को देख के परिवर्तन करना शुरू हो गया। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना माना बिंदु स्वरूप बनना, तो उसमें अपने आप ही इस बेहद के नाटक में मेरा रोल क्या है उसका परिस्थिति स्वस्थिति के खेल में सिद्ध हो जाता है कि मुझ आत्मा का रोल संगम पर क्या है और भविष्य में मेरा रोल क्या है। न केवल मुझे अपना साक्षात्कार होता है, अपना दर्पण स्वदर्शन, तो बार बार रोज आत्माभिमानी आत्मा अपने बिंदु स्वरूप में बीज स्वरूप का दर्शन करते, उसमें जल भी डालती है तो सूर्य की शक्ति भी बढ़ती है, यानी बाबा से योग भी लगाती है और ज्ञान जल रोज रोज माली बन करके खुद उसमें ज्ञान जल भी डालती है अथवा शुद्ध भी बनाती है, पालना भी करती है। तो अंतर है, मुखी अंतर्मुखी हो करके वो अंतर में धारणा हो जाती है और उस धारणा में धैर्य भरा होता है। कोई परिस्थिति आती भी है, अब अभी हम युद्ध के मैदान पर खड़े हैं, साल्वेशन आर्मी है, दूसरे का भी बचाव करना है, अपना भी करना है, पांडव सेना है, पर बेहद के नाटक में खेल भी खेल रहे हैं 84 जन्मों के चक्कर में। तो कोई भी परिस्थिति में आत्माभिमानी मानव स्व स्थिति पर विश्वास करके स्व स्थिति में स्थित हो जाना। तो पहला स्टेप क्या होगा? वेट। ड्रामा देख रहे हो, ड्रामा को खत्म होने दो, एक सीन को देख करके अंदाजा सारा नहीं लगाओ, सारे सीन को ड्रामा को देखो तो वो और सीन के महत्व का पता चलेगा। और बाबा ने कहा वेट एंड सी, वेट मैंने धैर्य धरो और सी साक्षियों के देखो, बाबा को साथी बना के देखो। तो बाबा ने तो फिर मेरे को साथी बनाना है तो सब संबंध मेरे साथ जोड़ो, साथ संबंध साथ निभाता है, संबंध से कनेक्शन जोड़ता है, संबंध से कम्युनिकेशन, आपस में लेन देन होता है। तो बाबा से तुमको शक्ति मिलती रहेगी। तो जितना जितना बाबा सत्य क्या है,
सिद्ध करता जाता है कि कोई और आत्मा सीता नहीं है, तुमको ही मैं दुख से छुड़ाने के लिए आया हूँ। तुम इस 5 तत्व की कुटिया में बैठे हो, इस 5 तत्व की धरती में। कुटिया है, ये जंगल है, इसमें तुमको ही लक्ष्य मिला है, लक्ष्मण रेखा का, मर्यादा की लकीर का। पर रावण साधु रूप में आता है। साधु रूप में कैसे आता है? हम किसको दुख नहीं देना चाहते। बाबा कहते हैं ना, किसको दुखी नहीं करो, सबकी रिस्पेक्ट रखो। अच्छा, आज बाबा ने कहा बहुत सारे धर्म, देवता धर्म वाली आत्माएं, पॉपुलेशन कम क्यों हो गई और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो भले हिंदू से क्रिश्चियन जरूरी है नहीं बने, पर क्रिश्चियन की तरह बन गए। मुस्लिम बेशक फोर्स से बने सो बने, परंतु खान पान रहन सहन कैसा बन गया भाई। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं सात्विक खाना खाता हूँ, मैं शराब को टच नहीं करता। परंतु मेरे दोस्त, मेरे बॉस के बेटे की शादी थी, उसने मुझे बुलाया, आगे ही आगे सीट दिया मुझे अपने साथ टेबल पर, इतना मेरा मान रखा। अब गिलास मेरे सामने हाथ में दिया। भाई तो मैं निरादर कैसे करूं? डर और साथ साथ इसको निराश न, इनको दुख ना दुखे, इनका तो सुख का मौका है। तो सिर्फ सिप किया, पिया नहीं। मर्यादा की लकीर तो टूट गई ना। तो एक जगह पिया तो दूसरी जगह वाला, एक घर में खाया तो दूसरे घर में भी खाएंगे। तो ऐसे रावण साधु रूप में अब आके आत्मा पंचवटी में 5 तत्वों की कुटिया में बैठी हुई। इसलिए देह का भान छोड़, ये देह का भान 5 तत्व में ही 5 विकार समाये हुए हैं। मान तुम्हें आत्मा है तो वो तो तत्वों के पार रहती है, तो उसकी प्रॉपर्टी तेरे में आएगी। परमात्मा के घर में रहते हैं तो परमात्मा की प्रॉपर्टी यानी परमात्मा के गुण आएंगे। देह भान में रहती है तो देह भान के गुण आएंगे। तो देह किस चीज की बनी है? 5 तत्वों की। धरती, वायु, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश नंबरवार है। बाबा कहते थे, ये खास बाबा ध्यान दिलाते थे, नंबरवार बोलो। धरती है, पानी है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है। तो धरती में क्या है? आकर्षण है। धरती की प्रॉपर्टी अथवा क्वालिटी आकर्षण है। तो देह भान को खींचता है। देह अभिमान से लड़ता है। अहंकार अहंकारी डरता भी है तो लड़ता भी है। क्रोध वाला क्रोध करता है, मोह को खींचता है। तो धरती जो है उसमें आकर्षण है, और पानी में और ब्लड में मोह समाया है। जहां आपका मोह का रिश्ता होगा ना, अथवा वहां आपको ऑटोमेटिकली इमोशनल, पानी में इमोशन है, ब्लड कनेक्शन में, तो वो आपको दुखी करेगा, झूठ बोलना सिखाएगा। प्रैक्टिकल में कहानियां तो बहुत, क्या अनुभव भी बहुत की है। आपस में 2 फ्रेंड बन गए, मिल के सेवा करनी है। चलो तू मेरे को अच्छी तरह से समझता है, मेरा आइडिया, मैं तेरे आइडिया को अच्छी तरह से समझती हूँ या समझता है। हम बैठ करके क्लैरिफाई करेंगे ओपिनियन को और फिर उसको प्लान में लाएंगे। चलो बैठते हैं, बात करते हैं। बैठ गए, फिर और थोड़ा डिस्कस करनी है ना, चलो लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, और प्लान भी अच्छा बना लेंगे। अच्छा,
1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता गया। माँ कहती है बेटा लेट क्यों आया? कहा मम्मी ट्रैफिक इतना था जो 1 घंटा लग गया, आज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैफिक था। अच्छा भाई दूसरे दिन लेट क्यों आया? एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी गाड़ी तो फंस गई, निकल नहीं सकी। वो कपटी पीते पीते कपटी बन गए। झूठ निकला, झूठ जो है बहानेबाजी। रावण मिक्स होया, माया मिक्स हो गई, आकर्षण और मोह के कारण। नाम तो हुआ प्रेम, परंतु फ्रेम में जकड़ गए, अब बाहर नहीं निकल सके, उसमें फिट हो गए। तू मेरी फोटो ले, मैं तेरी फोटो ले। समझा? बहुत अच्छे जोड़ बता रहे दीदी। अच्छा, फिर अंदर की अग्नि ईर्ष्या की आग जलाती है। बाबा ने कहा था ये धरती का भूचाल भी आता है, देह अभिमान का भी भूचाल है, लास्ट मुरली में बोला था। तो अभी फिर अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, क्रोध की अग्नि, वैर विरोध की अग्नि, बदला लेने की अग्नि अंदर जलता है जब तक वो काम पूरा न हो। तो ये जो वो हजम नहीं होती है गुण, किसी की महिमा भी हजम नहीं होती है। अग्नि तो खाना हजम करती है, पर वो किसी का महिमा नहीं खा सकते, किसी के गुण नहीं खा सकते, हजम नहीं कर सकते। अग्नि अंदर जलती है। तुम एक उनका गुण सुना, वो 10 गुण सुनाएंगे। तुम महिमा करो, वो उसकी उसमें आपको आएगा, उसको आएगा मेरे को, मैंने इतना काम किया, नाम इसका कर रहे हैं। अरे काम तो मैंने किया, उसने तो सिर्फ उसमें एंड किया था। तो ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जलाती है। फिर हवा, और हमारे अंदर वो अग्नि आती भी कैसे है? क्रोध की अग्नि आती कैसे है? हवा में तो लोभ समाया, क्रोध क्यों आ गया? क्यों बाबा बार बार कहता है शांत स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो। शांत स्वरूप तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म पवित्रता है, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। अभी पानी है, उसका गुण ठंडा है। आग पर पानी डालो तो भी आग बुझेगी, आग में पानी में आग डालो तो भी आग बुझेगी, पानी बुझेगा? पानी आग बुझेगी ना पानी में। आग के ऊपर पानी डाला तो भी आग बुझी, पानी में आग डाली तो भी आग बुझी। अब मेरे को चाय पीनी है। अच्छा, केटल गरम किया, पतीला, अच्छा केटल नहीं पतीला रखा, पानी है, गरम होने लगा, उबलने लगा, चाय बन गई। कप बहुत गरम था, डाला, मेरा हाथ भी जल गया। अरे पानी, तेरा तो गुण ठंडा था, तूने ये अग्नि कैसे ले ली? तो हम आत्मा तो ठंडी थी, तो ये सब तेरे पास क्रोध कहाँ से गया? पानी तेरे पास, अग्नि कैसे आ गई तेरे में? कैसे आई? वो बीच में बर्तन आ गया। समझा? बीच में पतीला आ गया। पतीला, अगर बीच में पतीला ना आता तो आग बुझ जाती। तो देह अभिमान का बर्तन बीच में नहीं लाओ, तो शीतल और शांत रहेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये बन के रहेंगे। इसलिए देह का भान छोड़ो, इस बर्तन से न्यारे हो जाओ, इस कपड़े से भी न्यारे हो जाओ, इस पोजीशन से भी न्यारे हो जाओ। फिर माया रावण आया मोह के, उस लोभ के रूप में। लोभ के रूप में कैसे आया? हवा में लोभ है, मुझे भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है। फिर कोई पार्टी में भी नहीं, चलो घर में ही आए हैं,
आते ही घर में मम्मी को फोन किया था, आज मेरे लिए खाना नहीं बनाना, मैं पेट भरा हुआ है, मैं ऑफिस में कुछ खा लिया था। घर में आए, समोसे तले हुए हैं, चिप्स बन रही है, पसंद की चीज है, खुशबू आई दूर से ही, आते ही इतना सा खाऊंगे पकौड़ा सब फिर भजिया बनाई है ना, वो अच्छी लगती है, एक खाऊंगी बस, एक के बदले 2 4 5 खा लिया। बाहर गया, खरीदारी करने गया, देखा बोर्ड पर लिखा है बाई 1 गेट 3 फ्री, 4 लेके आ गया। हवा में लोग समाया, पड़ोसी का मकान बहुत बढ़िया बना है, अरे उसने कार बहुत बढ़िया खरीदी है, देखी भी नहीं है, सुनी है सिर्फ, अंदर आ गई, इच्छा जागृत हो गई। 5वां तत्व है आकाश। आकाश कहता है मेरे अंदर सब कुछ है, मेरे से पूछ के सब कुछ करो, मेरे अंदर ही सब कुछ रहे, मेरे ऑर्डर में चलो। तो ये मैं बड़ी आई जो है वो सब पर आंख रखता है, उसकी आई बड़ी है, वो अपने को नहीं देखता, दूसरे को देखता है, अंतर्मुखी अपने को देखता है, अपने भगवान के महावाक्य सुन करके अंदर धारण करता है। तो ब्रह्मा बाबा ने अंतर्मुखी होके सदा सुखी बनने का रास्ता ले लिया। हमने बाहर मुखी होकर के दुख देना दुख लेना शुरू कर दिया। इसलिए बाबा ने कहा अभी मैं तुमको बंदर से मंदिर लायक बनाने चाहता हूं, इसलिए तुम मूर्ति ऐसी बनाओ, मंदिर के अंदर अपने जाओ और अपनी अंदर की चेकिंग करो, ताकि ये विकार रावण का योग बल से भस्म करो। आत्मिक स्थिति में स्थित होके मेरे साथ सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतयुग के रूप में संबंध जोड़ो। तो ऐसे देही अभिमानी और दे अभिमान, शब्द तो अभिमान ही है। तो एक लाइन है ऐसे ही मैं पढ़ी थी, वो था चोर भागा रोको मत जाने दो, चोर भागा रोको मत जाने दो। अच्छा, अभी देही अभिमानी बनो, दे अभिमानी नहीं बनो, शब्द वही है, देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। लिखा हुआ है चोर भागा रोको मत जाने दो। अब मैंने फोर्स रोका कहां पर मैं फिर से पढ़ूं, चोर भागा रोको मत जाने दो। फिर है चोर भागा रोको मत जाने दो। बात तो देही अभिमानी, दे अभिमान है, आत्मा भी मान ले, मानने पर जोर है, जानने की बात नहीं है। बाबा ने कहा जानते बच्चा भी लेता है, पर मान के चलना। बाबा ने कहा परसों की मुरली में था, बच्चा भी एग्जीबिशन में ज्ञान सुना देगा, पर जानेगा थोड़े कि सोल कॉन्शियस क्या है। वो मान के चले तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं, तो बाबा ने कहा मैं बाप रूप में भी आता हूं, फिर टीचर रूप में भी पढ़ाता हूं, फिर सतगुरु रूप में सत समझ भी देता हूं। सतगुरुवार है आज, तो सतगुरुवार के दिन की बधाई हो। और आप सत्य बाबा के बच्चों के साथ मुझे संग मिला, इसका मेरा भाग्य है, मुझे खुशी है। मैंने बराबर अपने मन से बनाया कि मैं लल्ली दीदी के ये मंदिर में जाऊंगी जरूर। ये मंदिर ही तो सेंटर मंदिर ही तो है। 74 में बाबा के साथ दादी जानकी जी भी 74 में गए, हम भी 74 में। दादियों ने दीदी ने भेजा,
पहले तो कुछ समय तक 4 साल तक लंदन में ही रहे। हाँ, लंदन से स्कॉटलैंड, आयरलैंड ये जाने की परमिशन थी इंडियन पासपोर्ट में। तो वो तो पर्सनल, मधुबन से इतना अच्छा कनेक्शन था, रोज की नोट्स मधुबन के आते थे। और दादी जानकी तो जैसे कि रोज का दर्पण, शांतामणि दादी पूरा समाचार लिख के भेजती थी और हम 11 बजे वो नोट्स सुनते थे। क्लास में कोई नहीं होता था, हम आपस में ही पढ़ते थे। दादी कहती थी योग कराओ, किसको योग करावे, कोई ऐसा नहीं, 2 आते थे, कभी आए नहीं, तो फूलों को योग कराते थे। मैं तो ऐसे ही कराया, फूलों को योग कराते थे, क्लास में कोई नहीं। फूलों का बगीचा था, वो फूलों का गलीचा था, तो मैं योग में बैठती थी, क्योंकि दादी भी तो शाम को योग करती थी, तो अकेली बैठती थी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, क्लास में बैठती हूँ, कोई आ जाएंगे तो आ जाएंगे, पर दादी कहती थी योग तो कराओ, कोई आ गया तो आ जाएगा, अब किसको योग कराए। फूलों का गलीचा, ठंड होती थी ना, तो गलीचा बिछाते हैं लंदन विदेश में ठंडे मौसम में। तो मैं बगीचे को, एक बगीचे को देख के 300 थे फूल, इतना छोटा था कमरा, पर फूल छोटे छोटे का बगीचा था। तो मैं इनको चैतन्य फूलों को दृष्टि दे रही हूँ, ऐसे प्रैक्टिस किया। नहीं, आप 100 देश में गई ना, मुझे सुना है आपने 100 देशों में गई ना अभी तक आप। 100 देश में जाके आई ना। वो तो पीछे बताती हूँ। अच्छा, फिर ये भी बाबा ने बताया था, बाबा का वरदान था एक्चुअली, ये बच्ची विदेश जाएगी, लाखों को संदेश देगी, नहीं वारिस तैयार करेगी। अव्यक्त बाबा के पास 4 साल के बाद आई, वीजा तो मिला, तो दादी का पासपोर्ट तैयार नहीं था, दादी जानकी का, क्योंकि न्यू पासपोर्ट बनवाना था। 6 महीना पहले वीजा खत्म होता है, पासपोर्ट खत्म होता है, तो पहले बनवाना पड़ता है, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो मेरे को दादी ने कहा तुम क्यों वेट करो, तुम जाओ। तो हमने आई, दादी ने भेजा लंदन से, तो दादी दीदी ने बाबा को स्पेशल बुलाया और मैं बाबा के कमरे में बाबा से मिली, ऐसे ही मिली जैसे साकार में मिलती थी। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैंने जरूर कोई भूल की होगी, जब मुझे इतना, मेरा भाग्य जो इतना जल्दी जल्दी आने का था और मैं इतनी दूर हो गई आपसे, विदेश में 4 साल के बाद आकर के मिली, जबकि 4 महीने के बाद आती थी। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्ची तुम दूर नहीं हो, सागर की लहर बहुत दूर उछल के जाती है, वो सागर से। हाँ मैंने कहा मैं बिछड़ गई 4 साल, इतनी बिछड़ गई, इतनी दूर चली गई। तो कहा सागर की लहर दूर जाती है, बिछड़ती नहीं, तुम बिछड़ी थोड़ी, तुम तो जो बिछड़े हुए हैं और दूर हो गए हैं उनको लेने के लिए गई हो, उनको बाबा से मिलाने के लिए गई हो। अच्छा, उस समय तो समझा एक ही कंट्री में सेवा करेंगे, वीजा मिला तो छुट्टी मिल गई, फ्रांस गए, जर्मनी गए, इटली गए, अमेरिका गए, रशिया गए, ऐसे फिर सेवा करते करते 100 देशों में जाना हुआ। उस समय तक तो सिर्फ 80 सेंटर ही थे, पर कहां पर एक सेंटर में गए, मानो ब्राजील में गए, उसके बाजू में अर्जेंटीना है, तो वहां सेवा के लिए गए, वहां सेंटर खुल गया। ऐसे ही किसी और न्यूयॉर्क में गए थे,
फ्रांस में गए, इसके नजदीक वाले नहीं, हम लोगों ने सुना है कि एकदम शुरू शुरू में आपका नलिनी दीदी का नाम सुनते थे कि ये लोग जैसे वो ऐसे ललकार करके भाषण करते हैं, तो वो क्या करते थे आप, मतलब क्या? नहीं, ललकार का मतलब निर्भयता से ललकार करके, और नहीं, डर नहीं लगता था कि ये क्या कहेंगे। सच बात तो सच ही है, जो भगवान ने सुनाया ना उनको, हम अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं। भगवान ने हमको जो समझाया है हम वो आपको समझा रहे हैं। तो वो सत्यता से, सच्चाई से, जैसे मैंने कहा ना, बाबा ने तो उनका चित्र बनवा दिया, बुरा सुनो नहीं, बुरा देखो नहीं, बुरा बोलो नहीं। और नीचे कौन सा था, नीचे लिखे हुए गीता के भगवान की भी है, और परमात्मा कौन है, सबके लिए। तो मतलब निर्भयता थी उसमें भी। बाबा, एक बात और सुनाती, बाबा की भाषा भी बड़ी प्यारी है। बाबा ने मुझे दिल्ली से जयपुर में भेजा, तो कुछ महीने के बाद दिल्ली वाले कहे बाबा अब सुदेश को वापस भेजो। तो बाबा ने कहा कि अभी तो सेवा यहाँ शुरू हुई है, म्यूजियम खुला है, तो म्यूजियम में ज्यादा जरूरत है दिल्ली से भी। दूसरी बारी वो आए 1-2 साल के बाद, फिर कहा कि बाबा हम कार लेके आए हैं और एक जगह छोड़ के आए हैं ताकि सुदेश को लेके जाए। बाबा ने कहा उनको, दिल्ली में वो घोड़े पर बैठी थी, जयपुर में हाथी पर बैठी है। घोड़े से उतार के हाथी से उतार के घोड़े पर थोड़े बिठाऊंगा, शेर तैयार करो तो भेजूंगा। क्या बात है। अभी बाबा की यानी भाषा कौन सी है। तो मतलब शेर निर्भय होता है और गुरु जो है वो भय पैदा करने वाले होते हैं। तो अच्छा, तो फिर 68 में फिर बाबा के पास टेलीग्राम आया। 68 नवंबर में मधुबन में गई, जब बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्चे तुम विदेश जाओगी, लाखों को संदेश दोगी। विदेश का तो पता भी नहीं था, मतलब रशिया, अमेरिका कंट्रीज का नाम सुना हुआ था, पर इतनी कंट्रीज नहीं पता था। तो बाबा के पास मैं गई तो ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के दिखाया, ये ट्रेनिंग सेंटर है, तुम यहाँ ट्रेनिंग कराना कुमारियों की। तो फिर तो उस समय मुझे बाबा का बिल्कुल, मैं छोटी, बाबा लंबा। तो आप मधुबन में गए हैं तो जब आप विशाल भवन में जाते हैं या भोजन खाने जाते हैं तो सीढ़ियां बनी हुई है, बनी हुई। वहां पर हिल थी, मतलब छोटा टीला था। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे थोड़ा ऊंचा उठाया। वो हाथ बाबा का इतना सॉफ्ट, और इतना तो सॉफ्ट में लाइट की फीलिंग, लाइट देख रही हूं मैं, और सारी बॉडी बाबा की फरिश्ते वाली। मैंने कहा वतन वाला बाबा, वतन वाला बाबा साकार में आ गया। ये एक बारी कहा था वतन तुम्हारे पास आएगा, पर ये वतन वाला बाबा आ गया। मैंने, बाबा ने मेरा हाथ फिर प्रेस किया, कहा बच्ची चलो, तो मुझे होश आया कि मैं यही हूँ। वो तो फिर बताया था कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है। ये जैसे मिस्त्री, देखो बच्ची, ये मिस्त्री सीमेंट लगा के भी वो लास्ट कोट देना था। इसको मालूम है कि कितना सीमेंट और कितनी बजरी मिक्स करनी है, रेत मिक्स करनी है। श्रीमत का मतलब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, माना चरित्र निर्माण, बिल्डिंग बनानी है, अपनी लाइफ बिल्डिंग है। उसमें ये देखना है कि श्रीमत में मनमत ज्यादा तो मिक्स नहीं हो जाती। प्लान तो भले बनाए जी, ट्रेनिंग दो, पर ये ध्यान जरूर रखना। तो पीछे तो नंदी बहन ने भी ट्रेनिंग कराई जी। तो मतलब ये फिर 4 दिन के बाद
बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, शायद 3 दिन ही थे, हाँ 22 नवंबर की बात है ये 68 की। तो मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, बच्ची दिल्ली से टेलीग्राम आया है, मुझे अपना वायदा पूरा करना पड़ेगा, दिल्ली वालों ने शेर तैयार किए। अच्छा। वो क्या मतलब है? हाँ। तो कुंभ मेले के लिए बड़े बड़े साधु संतों को जी। पहले बुलाए। तो दिल्ली में उस समय उन्होंने म्यूजियम खोला था, मोरारजी देसाई थोड़े समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे और कोई साधुओं का प्रोग्राम भी बनाया था। तो बाबा ने कहा, बाबा को अपना वायदा पूरा करना है, तुम दिल्ली में वापस जाओ। अच्छा। वहां से ही दिल्ली भेज दी। इस तरह से मेरी जिंदगी शामिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। इस तरह से मेरी आपकी तालियां लय में हो तो बहुत अच्छा जिंदगी में शामिल है। स्लो मोशन। सज रही है दुआओं की सवारी, क्या खूब पाई है आपने किस्मत ये न्यारी। बनकर तुम मेरी पालना करती, दिल की हर एक धड़कन को समझती, खुद भी संभलती, मुझे भी संभालती, अपनी भी सुनती, मेरी भी सुनती। लक्ष्मी नारायण बनने वाली विष्णु भविष्य की विष्णु अभी विष्णु है। कंबाइंड रूप है, कंबाइंड रूप।